आज एक नया दिन परमेश्वर ने हमें एक गिफ्ट के रूप में दिया है कि हमारा परमेश्वर के पास आ सके और परमेश्वर की आराधना कर सके। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए इस समय जब हमारा परमेश्वर के पास आए हैं, परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए अपने मन को तैयार करें, परमेश्वर की आराधना के लिए अपने आप को तैयार करें। मेनली जो महिलाएं होती है, मेनली जो माताएं होती है, मदर्स होती हैं, वे घर में किन चीजों की जरूरत है, किन चीजों की जरूरत नहीं है, उनके पास एक लंबी लिस्ट रहती है और उनके पास एक बड़ा कंसर्न होता है कि कैसे परमेश्वर उनकी जरूरतों को पूरा करेगा, उनकी घर की आवश्यकताएं कैसे पूरी होगी। हम में से हर व्यक्ति लाइफ में कभी ना कभी किसी न किसी समय इस प्रकार का अनुभव करते हैं कि परमेश्वर मेरी जरूरतों को कैसे पूरा करेगा। आज मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि ट्रस्ट गॉड टू मीट योर नीड्स। अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए आप परमेश्वर पे भरोसा रखें। अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए आप परमेश्वर पे भरोसा रखें। पुराने नियम में न्यायों के बाद रूत की पुस्तक आती है और उसका अध्याय 1 का जो थीम है, जो आज परमेश्वर मुझे और आपको बताना चाहता वो ये है कि ट्रस्ट गॉड टू मीट योर नीड्स। अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए आप परमेश्वर पे भरोसा रखें। अगर आप इस अध्याय को पढ़ते हैं तो एक महिला के बारे में बताया गया है। नाओमी करके एक महिला है जिसका जिक्र किया गया है। और मेनली जो महिलाएं होती है वे कुछ चीजों को लेकर ज्यादा चिंतित रहती है, परेशान रहती है। पर आज आपका यह वचन सिर्फ महिलाओं के लिए या सिर्फ माताओं के लिए नहीं है, पर उन हर व्यक्तियों के लिए है जो अपने घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए चिंतित रहते हैं, घर की आवश्यकताओं को, घर की जरूरतों को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। उन सबों के लिए आज का यह परमेश्वर का वचन है। जब आप रूत की पुस्तक को पढ़ते हैं, उसका 1 अध्याय का जो समरी है, मैं पहले आपको बता दूं ये क्या है। आप जब इस अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पे यहूदा के बैतलहम में एक परिवार था जिसका पति का नाम एलीमेलेक और पत्नी का नाम नाओमी, और उनके 2 बच्चे थे, महलोन और किलियोन। और उस देश में, उस यहूदा में अकाल पड़ती है तो वे लोग उस जगह को छोड़कर दूसरे देश में चले जाते हैं जिसे मोआब कहा जाता है। मोआब जो देश था, इनके प्रदेश से करीबन 50 मील दूर जो डेड सी है, जिसे मृत सागर कहा जाता है, उसके ईस्ट साइड में बसा यह देश था जिसे मोआब कहा जाता है। वे बहुत दूर वहां चले जाते हैं यह सोचकर कि वे वहां पे सुरक्षित रहेंगे क्योंकि उनके देश में अकाल है। पर जब वे वहां पे जाते हैं तो वहां पे जिस प्रकार का इन्होंने एक्सपेक्टेशन किया था, जैसा इन्होंने सोचा था कि उनके लाइफ के साथ बहुत अच्छा होगा, पर वैसा वहां पे नहीं हुआ। कुछ समय के बाद नाओमी का जो पति था वो मर जाता है और उसके बाद उसके जो 2 बच्चे थे उनकी शादी मोआब में रहने वाली लड़कियों के साथ हो जाती है और 10 साल के बाद नाओमी के दोनों बच्चे भी मर जाते हैं और नाओमी विधवा हो जाती है और उसके दोनों जो बहू थे वे भी विधवा हो जाते हैं। उसी दौरान अगर आप देखेंगे 5-6 से आगे में, तब मोआब में रहते हुए उसे पता चला कि परमेश्वर ने अपने लोगों की सुधि ली है, परमेश्वर ने उन्हें बहुत आशीष दिया है और अकाल वहां से चला गया है। तब वो मन बनाती है कि मैं वापस अपने देश में जाऊं। और उसके जो दोनों बहुएं थे उनसे वह कहती है कि आप वापस चले जाइए मोआब देश में, आप यहीं रहिए, मैं अकेले अपने देश वापस जाना चाहती हूं। नाओमी उन्हें समझाती है कि आप घर चले जाइए। और एक जो जिसका नाम ओरपा है वो तो बहू वो वापस चली जाती है, पर दूसरी बहू जो थी जिसका नाम रूत था वो कहती है अपने सास से कि मैं तो आपके साथ ही आना चाहती हूं। तो इस प्रकार वे उस राज्य में बैतलहम में यहूदा में प्रवेश करते हैं। अगर आप इस अध्याय को पढ़ते हैं, पहला अध्याय उसके पहले पद में आप देखेंगे कि वहां पे अकाल है, देयर इज फेमिन, वहां पे अकाल है। अगर आप इस अध्याय के आखिरी पद को पढ़ेंगे तो वहां पे बार्ली का हार्वेस्ट हो रहा है, यानी
जौ की फसल हो रही है और वहां पे अनाज है। द फर्स्ट वर्स टॉक्स अबाउट द फेमिन, पहला जो पद है अकाल के बारे में, आखिरी जो पद है अनाज के बारे में, वहां पे आपको देखने को मिलता है। अकाल नहीं है, वह अनाज है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों की सुधि लेता है। गॉड टेक्स केयर ऑफ हिज पीपल। ये एक माता थी, ये एक पत्नी थी, और वो अपने परिवार के साथ मोआब देश में गई हुई थी। अगर आप उसका 1 और 2 पद को पढ़ेंगे तो हमें यहां पे परमेश्वर यह कहना चाहता है कि अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए कभी गलत कदम या गलत निर्णय न लें, न इसमें सहमति दें। अगर आप इस पाठ को पढ़ते हैं 1 और 2 पद में, देखिए लिखता है, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। ये कब की बात हो रही है? जब न्यायी लोग राज करते थे। न्यायी लोग कब राज करते थे इस्राएल देश में, यहूदा प्रदेश में? आपको जानना पड़ेगा, थोड़ा इतिहास आपको समझना पड़ेगा। जब मूसा ने इस्राएलियों को गुलामी से आजाद करवाया और बाद में जब बीच में रास्ते में उसकी मौत हो जाती है, उसके बाद जो सक्सेसर था, जो यहोशू था, उसने इस्राएली प्रजा की अगुवाई की, उसने उन्हें लीडरशिप दिया और वे कनान देश में एंट्री मारते हैं। कनान देश में एंट्री मारने के बाद जब तक उनके बीच में कोई राजा अपॉइंटेड नहीं हुआ, तब तक न्यायी लोग वहां पे राज किया करते थे। न्यायी लोग जो जज होते थे वे वहां पे राज किया करते थे, और जज भी एक विशेष कार्य के लिए तैयार होते थे। परमेश्वर किसी व्यक्ति को जज बनाता था, उन्हें चुनता था। परमेश्वर की प्रजा पाप करती थी, गुलामी में चली जाती थी, जज खड़ा होता था, परमेश्वर उसका इस्तेमाल करता था, परमेश्वर की प्रजा वापस आ जाती थी। तो इस प्रकार उस समय का वातावरण था। लोग पापों में डूबे हुए थे, लोग अपने तरीके से जिंदगी जी रहे थे। अगर आप न्यायों की पुस्तक उसका आखिरी अध्याय और उसके आखिरी पद को पढ़ेंगे, देखिए वहां लिखता है, उन दिनों में इस्राएलियों का कोई राजा न था, जिसको जो ठीक सूझ पड़ता था वही वह करता था। लोगों को अच्छा लगता था अपने तरीके से जीना। देयर आर सो मेनी पीपल इवन इन क्रिश्चियनिटी, दे वांट टू लिव लाइफ एज दे वांट। यह माहौल था, यह परिस्थिति थी, और उस दौरान यहूदा में अकाल पड़ जाता है। अगर आप यहां पे देखेंगे, यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। यहां पे अगर आप देखेंगे तो एक परिवार के बारे में बताया गया है। एक पुरुष जिसका नाम एलीमेलेक, उसकी पत्नी जिसका नाम नाओमी, और उसके 2 बेटे महलोन और किलियोन। ये एप्राती अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे और मोआब के देश में आकर वहां रहे। एप्राती अर्थात यहूदा का बैतलहम। एप्राती जो एंशिएंट नाम है बैतलहम का, यानी बैतलहम के लिए एक और नाम इस्तेमाल किया जाता था जिसे एप्राती कहा जाता है, क्योंकि उस समय में बैतलहम बहुत कॉमन नाम था। कई सारे गांव थे जिनका नाम बैतलहम था, इसलिए यह बैतलहम जो एप्राता कहलाता है, यानी बैतलहम जिसका एक और नाम है जिसका नाम एप्राता है, उस गांव की चर्चा चल रही है। और वे वहां से मोआब के देश में वे चले जाते हैं, वहां से मोआब के देश में वे चले जाते हैं। और जब वे वहां पे जाते हैं तो वहां पे आप देखते हैं कि वे जब वहां पे जाते हैं मोआब के देश में, यह सोचकर कि वे बहुत आराम से आनंद की जिंदगी वहां पे जिएंगे। मोआब का देश, जैसे मैंने आपसे कहा, यहूदा से करीबन 50 मील की दूरी पर डेड सी के ईस्ट साइड में बसा हुआ एक देश था मोआब। और मोआब के रहने वाले जो लोग थे वो उतने अच्छे लोग नहीं थे। मोआब के देश में रहने वाले लोग बहुत इमोरल थे, बहुत गलत काम करने वाले लोग थे। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक 19वां अध्याय पढ़ेंगे तो मोआब देश कैसे बना उसकी जानकारी वहां पे दी गई है।
जब सदोम और अमोरा नाश हो गए, लूत वहां से जब बाहर निकला तब वो अपने बेटियों के साथ गुफा में रहने लगा था और उनके साथ कोई और नहीं था। तब आप जानते हैं कि उसकी बड़ी बेटी ने और छोटी बेटी ने मिलकर अपने पिता को शराब पिलाई और गलत संबंध बनाया और उसके बाद जो बच्चा पैदा हुआ था उसका नाम था मोआब, यानी इलेजिटिमेट चाइल्ड। तो ये जो मोआब के जो रहने वाले लोग थे उन्हें समाज में या दूसरे देश में उतने आदर से देखा नहीं जाता था, पर यहां पे देखिए, दे टूक अ रॉन्ग डिसीजन। अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए नाओमी और उसका पति ने गलत निर्णय लिया। देखिए, कई बार क्रिश्चियन परिवारों में भी गलत निर्णय लिए जाते हैं, यह सोचकर कि परमेश्वर हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहा है, या जिस जगह पे हम लोग रहते हैं यहां पे बहुत गरीबी है, या परमेश्वर हमारी सुधि नहीं ले रहा है, तो वे सोचते हैं कि समस्या का समाधान खुद निकाला जाए। कई बार पत्नियां अपने पति को फोर्स करती है कि वे गलत कदम उठाएं और ऐसे काम को ढूंढे जिस काम में ज्यादा पैसे मिलता है, या कुछ गलत तरीका अपनाएं कंपनी में, अपनी नौकरी में, अपने धंधा पानी में, जिससे कि उनके पास ज्यादा धन आ जाए। डोंट फोर्स योर हस्बैंड, डियर वुमन, डियर मदर्स, आप अपने पतियों को फोर्स न करें। आज कई सारे क्रिश्चियन परिवार तबाह हो गए हैं क्योंकि पत्नियों ने अपने पतियों को जबरन पैसे के लालच में गलत काम करने के लिए उत्साहित किया। यहां पे नाओमी इस काम को कर रही है। नाओमी यहां पे अपने पति के गलत डिसीजन में सहभागी हो रही है। कई बार पति कहता है अपने पत्नी से कि देखो, मैंने एक काम को सोचा है, हाँ इस काम में गड़बड़ी जरूर है, इस काम में कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है, पर मैंने इस काम को चुना है क्योंकि इस काम में ज्यादा पैसा मिलेगा और हमारा परिवार सुखी रहेगा। पत्नी कहती है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपने सुना है, अभी तक हम लोग 10,000 कमाते थे, हर महीना हम लोग 1 लाख रुपए कमाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा। न अपने पति को फोर्स करें, न अपने पति के गलत डिसीजन में सहमति जताएं। यहां पे नाओमी ने वो गलत कदम उठाया। इसलिए अगर आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके ऊपर में ट्रेजेडी अपॉन ट्रेजेडी, परेशानियों के ऊपर परेशानियां नाओमी के जीवन में आ रहा है। नाओमी के जीवन में यहां पर आ रहा है। यहां पे देखिए, उन्होंने सोचा कि हमारे देश में अकाल है, इसलिए क्यों नहीं हम दूसरे देश में जाएं। कई बार कई सारे लोग सोचते हैं, कई सारे बड़े बड़े लोग सोचते हैं कि हमारे देश में, भारत में गरीबी है। कई सारे बड़े बड़े प्रचारक सोचते हैं कि हमारे देश में गरीबी है और यहां पे हम जल्दी अमीर नहीं बन सकते, यहां पे हम जल्दी बड़े इंसान नहीं बन सकते, इसलिए क्यों नहीं अमेरिका की ओर रुख किया जाए, क्यों नहीं ऐसे देश की ओर जाया जाए जहां पे हम बहुत जल्दी पैसे वाले, धनवान और बड़े इंसान बन सकते हैं। बड़े बड़े लोगों के साथ एक समस्या है, दे नेवर अंडरस्टैंड द प्लान ऑफ गॉड। परमेश्वर अपने लोगों की सुधि लेता है, इसलिए जाते हैं कि दूसरे देश में जाना गलत बात नहीं है, पर परमेश्वर की योजनाओं को न मानकर, परमेश्वर की आज्ञाओं के अधीन में न रहकर, परमेश्वर की बुलाहट को न सुनकर, अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे देश में या किसी ऐसी जगह में या किसी ऐसी संस्था में या कई ऐसे लोगों के बीच में जहां उनका भला हो सकता है, भाग रहे हैं, तो वहां पे गलत डिसीजन हो रहा है। देखिए आगे क्या होता है। अगर आप 3 पद से लेकर 5 पद को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि नाओमी का यह निर्णय उसके व्यक्तिगत जीवन के लिए एक बड़ा लॉस का कारण बन गया। आज मुझे और आपको परमेश्वर बताना चाहता है, गलत निर्णय से आपको बड़ा लॉस हो सकता है।
गलत निर्णय से आपको बड़ा लॉस हो सकता है। देखिए यहां पे क्या हो रहा है। अगर आप यहां पे पढ़ेंगे, उसके आगे में 3 पद से आगे में आपको देखने को मिल रहा है कि नाओमी का जो पति था एलीमेलेक, वो मर गया। इन्होंने सोचा था कि मैं और मेरा पति या हमारा परिवार मोआब देश में बहुत पैसे कमाएगा, पर जैसे वे वहां पे गए, उसका पति मर गया, नाओमी का पति मर गया। उसके दोनों पुत्र रह गए। फिर दोनों ने शादी की मोआबी लड़की से, एक अन्य जाति की लड़की से उन्होंने शादी किया। एक का नाम था ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। फिर करीबन 10 साल यह चलता रहा, उनके कोई बच्चे नहीं हुए। उसके बाद दोनों बहू के पति मर जाते हैं, यानी महलोन और किलियोन। बहुत बड़ा संकट उसके लाइफ में आया। अपने आप को सेव करने के लिए गई थी, अपने आप को बचाने के लिए गई थी, अपने स्वाद की पूर्ति के लिए दूसरे देश में गई थी, पर उसके ऊपर में तो इतना बड़ा संकट का बादल आ गया। गलत निर्णय से आपको बड़ा लॉस हो सकता है। नाओमी ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा उसके लाइफ में हो सकता है। और आगे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नाओमी कहती है कि परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का हाथ मेरे विरोध में उठा हुआ है। नाओमी इस बात को जानती थी कि यरूशलेम वो जगह है, यहूदा वो जगह है, बेतलेहम वो जगह है जो परमेश्वर का चुना हुआ स्थान है। यह वो जगह है जहां पे रोटियों का भंडार है। आप जानते हैं बेतलेहम का मतलब होता है द हाउस ऑफ ब्रेड, रोटी का घर। और उसे रोटी का घर को छोड़कर, अपने सगे संबंधियों को छोड़कर वो जगह चुना जिस जगह में परमेश्वर की आशीष नहीं है, और वो वहां चली जाती है। और उसे परमेश्वर का वचन मालूम था कि जब भी लोग परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर उस जगह में या उस प्रकार के देवी देवताओं के बीच में उनकी आराधना करते रहेंगे, वहां परमेश्वर का दंड आएगा। कई बार इस्राएली, कई बार यहूदा के लोग जीवित परमेश्वर को छोड़कर बाल देवता और अस्तोरेत देवता की पूजा किया करते थे। ये सोचते थे इन देवताओं के द्वारा बारिश होती है और अच्छी फसल होती है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। गलत निर्णय से आपको बड़ा लॉस हो सकता है। पर द बेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, और ये जो घटना है उसका सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि दुखद घटना में नाओमी ने परमेश्वर के निकट आने का मन बनाया। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द इवेंट। यहां पे कई सारे लोग वहीं रुक जाते हैं। नाओमी ने इस बात को जाना कि उसने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। नाओमी ने इस बात को जाना कि वो परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट में जा रही है, इसलिए परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़का हुआ है। उसका पति मर गया, उसके दोनों बच्चे मर गए। ट्रेजेडी अपॉन ट्रेजेडी। द बेस्ट पार्ट इज दैट इस दुखद घटना में उसने परमेश्वर के निकट आने का मन बनाया, सही चुनाव का सही दिशा में अपना कदम बढ़ाया। नाओमी ने लॉस में दुखद घटना के बावजूद सही निर्णय लेकर परमेश्वर के पास, परमेश्वर के स्थान में, परमेश्वर के लोगों के पास आने को चुना। जब उसे पता चला कि परमेश्वर ने अपनी प्रजा की सुधि ली है, 6 से आगे आप पढ़ेंगे, तब वो मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेकर उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपने दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। और वहां से वो निकली। यद्यपि उसमें से एक बहू वापस चली गई, पर दूसरी बहू उसके साथ चलती है। पर उसने मन बनाया परमेश्वर के पास आने के लिए। वो सोची थोड़े दिन के लिए जाऊंगी और वापस आ जाऊंगी। कई बार लोग सोचते हैं कि मैं उस जगह पे जाऊंगा, थोड़े दिन रहूंगा, जब मैं बहुत धन कमा लूंगा या मैं बड़ा इंसान बन जाऊंगा तो वापस आ जाऊंगा, पर वहां फंसने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दुखद घटना किसी के भी घर में, किसी के भी परिवार में हो सकता है। ऐसी महिलाएं, ऐसी माताएं जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया है, ऐसी माताएं, ऐसी बहनें जिन्होंने अपने पति को खो दिया है,
और आप बहुत चिंतित है, बहुत टेंशन में है। नाओमी का लाइफ मेरे और आपके लिए एक उदाहरण के रूप में है। दुखद घटना में भी उसने सोचा कि परमेश्वर के पास जाया जाए। दुखद घटना में परमेश्वर के निकट आने का उसने मन बनाया। हम कई बार न्यूज़ पढ़ रहे हैं इन दिनों, कई बीमारियों के कारण कई माँ बाप ने अपने बच्चों को खो दिया, अपने बेटा को खो दिया, अपने बेटी को खो दिया। कई पत्नियां बहुत दुख में है क्योंकि एक पत्नी ने अपने पति को खो दिया। बहुत दुख की घड़ी में लोग परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। ऐसी अवस्था में नाओमी का यह निर्णय मेरे और आपके लिए एक बड़ा आशीष का कारण हो सकता है। दुखद घटना में परमेश्वर के निकट आने का उसने मन बनाया। जब उसने मन बनाया, देखिए आगे क्या लिखता है। जब वो यरूशलेम में, जब वो बैतलहम में पहुंचती है, पद 19 में, सो वे दोनों चल निकली और बैतलहम को पहुंची। और उनके बैतलहम में पहुंचने पर कुल नगर में उनके कारण धूम मची और स्त्रियां कहने लगी, क्या नाओमी है? उसने उनसे कहा, मुझे नाओमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। मैं भरी पूरी चलित गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटाया है। सो जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी थी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया, फिर तुम मुझे क्यों नाओमी कहते हो? जब वो अपने घर पहुंचती है तो उसके रिश्तेदार वहां जिंदे हैं, उसके रिश्तेदार बड़े आराम से जी रहे हैं। परमेश्वर ने उनको संभाल कर रखा है। उस गांव की महिलाएं नाओमी को पहचान गई और वे कहने लगी, क्या ये नाओमी है? नाओमी कहती है कि तुम मुझे नाओमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे दुख दिया है। नाओमी का मतलब होता है प्लेजेंट, नाओमी का मतलब होता है स्वीट, मीठापन। और वो कहते मुझे मारा बोलो, मुझे मारा बोलो मेरा नाम, क्योंकि उसका मतलब होता है कड़वाहट। क्योंकि मेरे मन से, मेरे लाभ से मीठापन निकल गया, अब मैं कड़वी हो गई हूं, क्योंकि परमेश्वर का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। इतने दुख की अवस्था में वो वहां पे पहुंचती है, पर निर्णय लेती है। दुखद घटना में परमेश्वर के निकट आने का उसने मन बनाया। और उसके बाद में, और आप देखते हैं पद 22 में, इस प्रकार नाओमी अपने मोआबिन बहू रूत के साथ लौटी, जो मोआब देश से आई थी, और वे जौ कटने के आरंभ के समय बैतलहम में पहुंची। जब आप इस पाठ को पढ़ते हैं, नाओमी का एक बड़ा निर्णय, वो चाहती तो वापस मोआब में रह सकती थी, परमेश्वर से दूर। अरे मेरे तो सब कुछ खो गए, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं यहीं पे रहूं, और परमेश्वर से दूर जा सकती थी। पर उसने ऐसा नहीं किया। दुखद घटना में परमेश्वर के निकट आने का उसने मन बनाया। जब वो वहां पे पहुंची तो उसके रिश्तेदार, गांव वाले लोग उनके नाओमी के पास आकर कहने लगे, अरे तुमने तो अपना पति खो दिया, तुमने तो अपना बच्चा खो दिया, तुमने तो अपना धन खो दिया मोआब देश में, और यहां तुम क्या करने आई हो? नाओमी ने उनसे कहा होगा, क्योंकि मैं फिर से परमेश्वर के साथ जुड़ना चाहती हूं। हां, मेरे जीवन में टेरिबल समय आए थे, हां मेरे जीवन में दुख की घड़ियां आई थी, पर दुख की घड़ियों में परमेश्वर से दूर रहना कोई उत्तर नहीं है। दुख की घड़ियों में मैं परमेश्वर के पास रहना चाहती हूं। इसलिए उसने निर्णय लिया कि दुख की घड़ी में, दुखद घटना के बावजूद भी वो परमेश्वर के पास आए, और परमेश्वर के पास उसे उसका उत्तर मिल जाता है। और आप आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे, अध्याय 2, 3 और 4 में वो किस प्रकार परमेश्वर के आशीष को अनुभव करती है। दुखद घटना में मेरे प्रिय माताओं, मेरे बहनों, मेरे परिवार, मेरे जान पहचान के लोगों, अगर आप में से किसी ने अपने परिवार के किसी जन को खोया है, मैं आज आपको परमेश्वर के वचन से एनकरेज करना चाहता हूं। दुखद घटना में परमेश्वर से दूर न जाएं, पर परमेश्वर के पास आए। यही आपका प्रश्न का उत्तर है। डोंट गो फर्दर फ्रॉम गॉड, इंस्टेड कम नियरर टू गॉड। रूत उसका 1 अध्याय 1 पद में अकाल है। रूत उसका 1 अध्याय उसके आखिरी पद में अनाज है। नाओमी इस बात को जान गई, नाओमी इस बात को जान गई कि परमेश्वर अपने लोगों की सुधि लेता है। गॉड मीट्स द नीड्स ऑफ हिज पीपल। आज मुझे और आपको परमेश्वर कहना चाहता है,
अपने जरूरतों की पूर्ति के लिए परमेश्वर पे भरोसा रखें। ट्रस्ट गॉड टू मीट योर नीड्स। आप ऐसा कोई भी गलत कदम न उठाएं जिसके कारण में आपको बड़ा लॉस हो सकता है। पर अगर आपने गलत कदम उठाया और आप दुखद घटना में हैं, तो आप परमेश्वर से दूर न जाएं, परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर के पास आकर परमेश्वर की महानता को आप अनुभव करें। जब वो यहां पे पहुंची तब उसे देखने को मिला कि यहां पे तो जौ की फसल हो रही है, जबरदस्त फसल है। परमेश्वर ने अपने लोगों की सुधि ली है। गॉड टेक्स केयर ऑफ द नीड्स ऑफ हिज पीपल। अगर आप 6वां पद में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, गॉड हैज विजिटेड हिज पीपल। परमेश्वर अपने लोगों से मिलने आया है। नाओमी इस बात को जान गई कि अकाल में यद्यपि वो परमेश्वर से दूर चली गई थी, अपने पर उसने भरोसा रखा था, अपने पति पर उसने भरोसा रखा था कि वो मोआब में आनंद से रहेगी, पर वो आनंद से वहां पे नहीं रह सकी और वो वापस अपने देश में आकर देखती है यहां के लोग सब स्वस्थ है और परमेश्वर ने अपने लोगों की सुधि ली है। अब वे प्रभु में आनंदित है। मेरे प्रियो, आज बहुत ही सिंपल परमेश्वर का वचन है, अपने जरूरतों की पूर्ति के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखें। ट्रस्ट गॉड टू मीट योर नीड्स। आइए परमेश्वर से प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं इस समय के लिए प्रभु आपने हमें दिया। आप जरूरतों की पूर्ति करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु, आप हमारे विश्वास को बढ़ाएं कि हम हमेशा बड़े आनंद के साथ इस लाइन को कहते रहें, परमेश्वर अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करता है। प्रभु, आप हमें से हर एक की सहायता और मदद करें कि हम आप पे भरोसा रखें कि आप हमारे प्रोवाइडर हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।